नमस्कार सभी को। याद करेंगे यहाँ पर नोबेल प्राइज़ 2022 आसानी से आप सभी को यहाँ पर ट्रिक से सभी पुरस्कार आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे मात्र 10 मिनट में। और सभी प्राइज़ आपको अपने खुद पर इमेजिन करना है कि आप 12th क्लास के छात्र हैं और आपने 12th क्लास में केमिस्ट्री फिजिक्स से ज़रूर पढ़ी होगी और फिजिक्स के लिए आप कोचिंग भी ज़रूर गए होंगे। और लास्ट में आपको MCQ भी मिलेंगे, उन्हें भी आप ज़रूर लगाएं। तो आप फिजिक्स की कोचिंग गए, मैंने आपसे पूछा, ये आप यहाँ पर बीच में बैठे हैं, मैंने आपसे पूछा था एक दिन कि भाई आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती फिर भी आप फिजिक्स की कोचिंग क्यों जाते हैं? तो आपने जवाब दिया कि मुझे फिजिक्स तो समझ में नहीं आती है पर मैं क्या है मेरी एलन के लिए जाता हूँ, एलन मेरी जान है और जान की टोन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो क्या कहा इस बंदे ने, देखो यहाँ पीछे पढ़ाई नहीं कर रहा है और ये बैठे बैठे हंस रहा है, बाकी सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ये इसकी एलन को यहाँ पर देख रहा है, जस्ट इसके सामने इसकी एलन बैठी है और इसने क्या कहा है कि मैं तो एलन के लिए जाता हूँ, एलन मेरी जान है और मुझे उसकी टोन बहुत ही अच्छी लगती है इसलिए मैं जाता हूँ कोचिंग। तो एलन से हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एलन से एलन होगा, यहाँ पर एलन लिखा हुआ है, एलन एस्पेक्ट हो जाएगा। जान से हो जाएगा, यहाँ पर जान लिखा हुआ देख सकते हैं आप, जान एफ क्लॉजर को मिला है भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। टोन से हो जाएगा, यहाँ पर टोन लिखा हुआ देखो, यहाँ पर एंटोन जिलिंगर। तो यहाँ पर ये 3 लोगों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इन्हें क्वांटम मैकेनिज्म के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगला नोबेल प्राइज़ है यहाँ पर रसायन के क्षेत्र में। आप 12th क्लास के छात्र हैं और आपने केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा किए होंगे, आप सभी को पता होगा केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल आपने बहुत ज़्यादा किए होंगे। और केमिस्ट्री की बात करें तो मेंडलीव के बारे में भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा, मेंडलीव के बारे में भी, जिसकी आवर्त सारणी थी, मेंडलीव के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। और मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार आपने बारी बारी से करे होंगे प्रैक्टिकल, है ना। मेंडल की आवर्त सारणी के अनुसार बारी बारी से प्रैक्टिकल करे होंगे, आपने करे होंगे। आप यहाँ पर बारी बारी से प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमारी ट्रिक भी यहाँ पर बन गई है। मेंडल से हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर मेंडल का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, मेल्डन, है ना, मोर्टल मेल्डन। तो मेंडल से हो जाएगा, यहाँ पर मेंडल हो जाएगा। आपको जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाई देगा मेंडल के बारे में आप डायरेक्ट लगा दोगे आंसर कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद बारी बारी से हो जाएगा, यहाँ पर बेरी आप दिखाई दे रहा होगा आपको, बारी बारी से बेरी, बेरी शार्पलेस हो जाएगा हमारा। यहाँ पर करो से हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा करो, केरो, केरोलिन हो जाएगा राइट आंसर, केरोलिन हो जाएगा। और इन्हें यहाँ पर क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोनोगल केमिस्ट्री के विकास में इन्हें यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगला नोबेल प्राइज़ है यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में कैसे याद करोगे आप, 12वीं क्लास के आप छात्र हैं और आपको सही सही आपको पढ़ना होगा। सही से हो जाएगा यहाँ पर साहित्य का नोबेल प्राइज़, आपको सही सही पढ़ाई करने होगा। सही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सही सही से हो जाएगा यहाँ पर साहित्य का नोबेल प्राइज़। आपको एनी टाइम पढ़ना है, सही सही आपको एनी टाइम पढ़ना है, तभी आप 12वीं क्लास पास करोगे, क्योंकि 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम है तो आपको सही सही पढ़ना होगा एनी टाइम। तो यहाँ पर सही से हो जाएगा साहित्य का नोबेल प्राइज़ हो जाएगा। और एनी से हो जाएगा, यहाँ पर एनी एनॉक्स को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये क्या है, एक लेखिका है और उन्हें आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने और लेखन में साहस के साथ संवेदना दर्शाने हेतु ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन्हें। अगला नोबेल प्राइज़ हमारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। हमारी ट्रिक क्या है यहाँ पर कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है और आप 12वीं क्लास के छात्र हैं, 12वीं के बाद आपकी क्या हो गई, शादी हो गई, आपको जॉब भी मिल गई और उसके बाद लास्ट में आपकी शादी भी हो गई। तो आपने क्या कहा कि मैं मेरी शादी में बैंड बजवाऊंगा और लोगों को फल बांटूंगा और मेरी जो मैडम है जिससे शादी हो रही है उसके लिए मैं डायमंड खरीदूंगा। अब डायमंड क्यों खरीदोगे कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर आपने अपनी शादी में बैंड बजवाए और लोगों को फल बांटे। लोग यहाँ पर नाराज़ भी हो गए कि भाई शादी में फल कौन बांटता है, हमें तो दारू पिलाओ। तो आपने कहा कि नहीं, मैं तो फल ही बांटूंगा, आपको खाना तो खाओ नहीं तो जाओ भाड़ में। फिर आपने यहाँ पर डायमंड भी खरीदा आपकी मैडम के लिए, तो आपकी मैडम भी यहाँ पर खुश हो गई। तो बैंड से हो जाएगा, यहाँ पर बेन से हो जाएगा, यहाँ पर बेन एस जो है हमारी ट्रिक, यहाँ पर बेन एस बनान के हो जाएगा। फल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फिलिप, फल आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, फिलिप यानी फल आपको यहाँ पर मिल गया होगा, फिलिप से हो जाएगा यहाँ पर फल। तो फिलिप एस डाई बविक को यहाँ पर मिला है ये नोबेल प्राइज़। और यहाँ पर डायमंड से हो जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर डायमंड आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा नाम है डगलस डब्ल्यू डायमंड। तो डगलस डब्ल्यू डायमंड को यहाँ पर ये नोबेल प्राइज़ मिला है अर्थशास्त्र में। तो 3 लोगों को यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है और बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस में इन्हें यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसके बाद अगला जो नोबेल प्राइज़ है चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़।
आप 12th क्लास के छात्र हैं, बोर्ड एग्ज़ाम है, आप पढ़ पढ़ के थक भी गए हैं, आपका सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो आप मेडिसिन लेने गए मेडिकल पर। तो मेडिसिन आपको जब मेडिकल वाले ने दी तो क्या कहा कि आपको स्वयं पीना है, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, आपको स्वयं पीना है, आपको कोई पिलाने नहीं आएगा। तो स्वयं से आपको यहाँ पर जैसे स्वाते में स्वयं आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ स्वाते यानी कि स्वयं स्वयं से हो जाएगा यहाँ पर स्वाते हो जाएगा, और पीना से हो जाएगा यहाँ पर पावो। जैसे पावो से आपको दिखाई दे रहा होगा पीना, है ना। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक बन गई है स्वाते पावो को ये मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इन्हें यहाँ पर मानव के क्रमिक विकास पर खोज हेतु ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसके बाद अगला शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है, हम याद करेंगे यहाँ पर। जब आप पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे क्लास में, तो आपने क्या करा होगा कि भाई शांति तो मेरी बाहर है और शांति से मुझे मिलना है, तो क्या करोगे आप क्लास में मैम को सीएल दे दोगे। सीएल मैम को आप देकर चले जाओगे, क्योंकि बाहर आपकी शांति आपका वेट कर रही है और आपको बाहर ही शांति मिलेगी आपको आपकी मैडम के साथ में। तो आप यहाँ पर क्लास से बाहर आ गए और यहाँ पर मज़े से शांति के साथ घूम रहे हैं। तो शांति के लिए आपने क्या करा, सीएल आपको मैम ने सीएल आपने मैम को दे दी। तो सी से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सी से क्या हो जाएगा सेंटर, आपको सेंटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी से सेंटर हो जाएगा। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये संस्था है, इन्हें यहाँ पर शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसके बाद एल से हो जाएगा यहाँ पर एल से हो जाएगा यहाँ पर ये एल आपको दिखाई दे रहा होगा, एल से हो जाएगा यहाँ पर भी आपको एल दिखाई दे रहा होगा। एल एस हो जाएगा, ये भी एक संस्था है, 3 संस्था को यहाँ पर दिया गया है नोबेल प्राइज़, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ और एल एस एक ये भी संस्था है। और इसके बाद यहाँ पर मेम से हो जाएगा, यहाँ पर मेमोरियल एक संस्था है, उन्हें भी यहाँ पर ये शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। शांति एवं लोकतंत्र की स्थापना एवं समाज के महत्व पर बल देने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे यहाँ पर, और इससे संबंधित एमसीक्यू भी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। नोबेल प्राइज़ की बात करें तो यह पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से दिए जाने लगे हैं। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज़ 2022 दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में आपको सही पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आप 12th क्लास के छात्र हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी है, आपको सही पढ़ाई करनी होगी एनी टाइम, सही पढ़ाई करनी होगी एनी टाइम। ये हमारी ट्रिक थी। तो एनी से हो जाएगा यहाँ पर एनी एर्नॉक्स हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, मॉर्टन मेल्डन को इनमें से कौन से नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। मेल्डन से हो जाएगा यहाँ पर मेंडलीफ, आपने पढ़ा होगा। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी किस में थी, केमिस्ट्री में थी, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, स्वाते पावो को इनमें से नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। स्वयं आपको पीना है, क्या पीना है, स्वयं आपको पीना है मेडिसिन। आप मेडिकल से लेकर आए थे, जब आप पढ़ पढ़ के आपका सिर दर्द करने लग गया था, तो आप मेडिसिन लेकर आए थे मेडिकल से, और मेडिकल वाले ने आपसे कहा था कि स्वयं आपको पीना है। तो स्वाते पावो हो जाएगा यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1901 में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद जो अगला पुरस्कार हमारा है, अगला पुरस्कार है यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़। आप देख सकते हैं 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। तो हमने कैसे पढ़ा था यहाँ पर कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, और आप आपकी शादी में क्या बजाओगे, बैंड बजवाओगे और क्या बांटोगे, फल बांटोगे, लोगों को यहाँ पर फल बांटोगे, और आपकी जो मैडम है उसको क्या दिलवाओगे, डायमंड दिलवाओगे, क्योंकि आप 12वीं पास हो गए हैं और आपकी शादी भी होने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर फल से हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फिलिप एस, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला यहाँ पर बात करेंगे, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेरी सॉर्पोलेस को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। बेरी से आपने देखा होगा कि आपने जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार बारी बारी से आपने क्या करे थे, प्रैक्टिकल किए थे, आप लाइन में लगे थे, और आप सभी लाइन में लगे थे, और बारी बारी कर आपने प्रैक्टिकल करे थे। तो बारी बारी से हो जाएगा, बेरी सॉर्पोलेस हो जाएगा केमिस्ट्री के क्षेत्र में, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद जॉन क्लॉसर को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, राइट आंसर आपको बताना है
कि आपकी जान कहाँ पर थी जब आप फिज़िक्स की कोचिंग जाते थे। एलन आपकी जान थी, है ना? मैंने आपसे पूछा था कि आपको फिज़िक्स नहीं आती फिर भी आप कोचिंग क्यों जाते हैं? तो आपने कहा था कि एलन मेरी जान है और मैं उसकी टोन सुनने के लिए मैं कोचिंग जाता हूँ। एलन मेरी जान है। तो जान से हो जाएगा यहाँ पर फिज़िक्स की आप कोचिंग जाते थे, 12वीं क्लास के छात्र हैं आप। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो नोबेल प्राइज़ 2022 के आपको यहाँ पर आसानी से याद हो गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। मिलते हैं इसी प्रकार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।